Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I'm providing to you some free content related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, measures of central tendency, and we are doing a statistical average of median, and there are three methods to compute this. As you know that first is median in individual series, and second is median in discrete series, and third is median in continuous series, and we have done completely. Now let's move on the next topic, merits and demerits of median. So it is simple to compute and easy to understand. So फर्स्ट मेरिट है इसका कि ये बहुत ईजिली सिंपल तरीके से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है. द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा. सो जो मीडियन की वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अफेक्टेड नहीं होती है, और मीडियन जो होती है वो डाटा की मिडल वैल्यू होती है. ठीक है. एंड द थर्ड merit is the value of median can also be computed graphically in case of continuous series. So जो median की value होती है उसको भी हम compute कर सकते हैं graphically, ठीक है, continuous series के case में. फोर्थ है median is the best average in case of open and class interval distribution. So median जो है वो best average है, ठीक है, किस केस में, open and class interval distribution के केस में. ठीक है. देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द मिड वैल्यूज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स लाइक इन मीन. ठीक है. तो जिस तरीके से मीन में हम क्लास इंटरवल्स की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे हम मिड वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो इस फिफ्थ है, द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट गिवन. सो मीडियन की वैल्यू को भी कंप्यूट कर सकते हैं अगर सारी वैल्यूज़ गिवन नहीं है फिर भी. ठीक है. वी मस्ट बी गिवन द मिडल वैल्यू एंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. हमें बस मिडल वैल्यू को जो है वो शो करना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को. ठीक है. 6 पॉइंट है, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ टू सीरीज़ वी कैन असर्टेन एज टू विच ग्रुप इज़ मोर इंटेलिजेंट. तो जब हम मीडियन के वैल्यू को कंपेयर करते हैं टू सीरीज़ से, ठीक है, तो उसमें हम ग्रुप्स देखते हैं कि कौन सा मोर इंटेलिजेंट है. एंड द ग्रुप हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी मोर इंटेलिजेंट इन रिलेशन टू ग्रुप हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन. सो टू ग्रुप्स होते हैं जब मीडियन वैल्यू के, तो उसमें ग्रेटर वैल्यू जो होता है वो मोर इंटेलिजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन. ठीक है. एंड द सेवेंथ एंड लास्ट मेरिट है, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज नेवर अनसर्टेन अनलाइक द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो मीडियन इज आर ऑल 7 merits of the median. Now let's move on the demerits, and it is also called the limitations. So first है, median is not capable of algebraic treatment. So जब हम algebraic ट्रीटमेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उन वैल्यूज़ में मीडियन को यूज़ नहीं किया जा सकता. सेकेंड है, एज द डाटा हैज़ टू बी अरेंज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मीडियन, सो इट कंज्यूम्स मोर टाइम. सो जब भी हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मीडियन की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए, तो इससे हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है. थर्ड है, मीडियन डज़ नॉट गिव एम्फेसाइसिस ऑन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द डाटा. तो मीडियन जो है वो ज़्यादा जोर नहीं देता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डाटा पे. ठीक है. जब डाटा की एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं तो उस पर मीडियन जो है अप्लाई नहीं हो पाता है. सो ये भी एक डीमेरिट है. थर्ड, वैल्यू ऑफ मीडियन फेल्स टू पॉइंट आउट द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक्सट्रीम आइटम्स से पे इफेक्ट होता है क्योंकि जब ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, एक्सट्रीम डाटा होता है, ठीक है, तो उस पर हम मीडियन की वैल्यू को जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये भी एक डीमेरिट्स है. फोर्थ डीमेरिट है, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ नॉट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो मीडियन की हर एक वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि आइटम्स हमें गिवन है. ठीक है. हर एक आइटम अगर हमें गिवन भी है फिर भी एज इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज एंड नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, बिकॉज ये एक पोजिशनल एवरेज है, कोई मैथमेटिकल एवरेज नहीं है.
ठीक है। लास्ट demerit height is normally assumed in continuous series that number of frequencies are evenly spread in the class intervals. तो नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं continuous series में, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज को और क्लास इंटरवल के थ्रू उनको स्प्रेड करते हैं. दिस assumptions may not hold good in each and every case in real practice. तो ये सारे assumptions जो हम लेते हैं और उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हर एक केसेस में रियल प्रैक्टिस में यूजेबल नहीं होता है, ठीक है. So these all the limitations or we can say that demerits and merits of the median statistical average. And I hope आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये सारे points. So thank you so much everyone, and always be happy and stay healthy and be positive, and may God bless you. If you have any doubt in any question, you can ask me on the comment box. And thank you so much. Radhe Radhe. Don't forget to like and subscribe.